नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरी कुदरत है, ये इतनी खूबसूरती से, इतने तालमेल से कैसे चलती है? आज हम नेचर हिस्ट्री संस्थान के संजय देशवाल के विचारों से एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझने वाले हैं। ये है परस्पर निर्भरता का सिद्धांत, मतलब इंटरडिपेंडेंस। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी इंसान हो, जानवर हो या कोई भी चीज सच में अकेले रह सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, जिसे किसी की भी जरूरत ही ना पड़े? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। तो हमारा पहला भाग है जीवन का वो अदृश्य नियम। देखिए, प्रकृति में ना एक ऐसा सिस्टम है जो हम सबको, हर जिंदा चीज को कंट्रोल करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। और इसका जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी, मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट या कह लें आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकती। ये सोचना ही गलत है कि कोई भी अपना सारा काम खुद ही कर सकता है, बिना किसी की मदद लिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। ये जो एक दूसरे की मदद का सिस्टम है ना, इसका एक नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो ये परस्पर निर्भरता का सिद्धांत आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा सिस्टम है जहां हर जिंदा चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, एक बैलेंस बनाकर एक दूसरे का सहारा बनती है ताकि जिंदगी चलती रहे। ये सहयोग पर, कोऑपरेशन पर टिकी एक खूबसूरत व्यवस्था है। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है। इसमें इंसान, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, मतलब पूरी की पूरी प्रकृति शामिल है। सबके सब एक अनदिखे धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संजय देशवाल ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं, जब हम सहयोग, एक दूसरे से सहायता करते हुए, एक दूसरे के काम आते हुए और संतुलित तरीके से जीतें, तो यही कहलाता है परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। कितनी सीधी और गहरी बात है। लेकिन यहां एक लेकिन है। तब क्या होता है जब इंसान इस कुदरती नियम को तोड़ने लगता है? क्या होता है जब सहयोग की जगह स्वार्थ, मतलब सेल्फिशनेस हावी हो जाती है? यहां इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है परस्पर निर्भरता, जो सहयोग, आपसी मदद और बैलेंस पर चलती है, और दूसरी तरफ है स्वार्थ, जो सिर्फ अपने फायदे को सबसे ऊपर रखता है और इस नियम को, इस सिद्धांत को तोड़ देता है। स्वार्थ पैदा ही तब होता है जब कोई इंसान अपने फायदे को, अपनी इच्छाओं को बाकी हर चीज से ऊपर रखने लगता है। और जब कोई ऐसा करता है, भले ही अनजाने में, वो असल में इंटरडिपेंडेंस के इस जरूरी सिद्धांत को तोड़ रहा होता है। तो फिर इस सिद्धांत को तोड़ने का नतीजा क्या निकलता है? जब कोई स्वार्थी हो जाता है तो इसका असर क्या पड़ता है? इसका नतीजा बहुत सीधा और साफ है। जब कोई स्वार्थी बन जाता है तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये नुकसान दूसरों का हो सकता है, प्रकृति का हो सकता है, और आखिर में उस पूरे सिस्टम का होता है जिस पर हम सब टिके हुए हैं। ये सारी बातें जो हमने की, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक आखिरी विचार। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी लकीर है जहां हमारा एक दूसरे का साथ देना खत्म हो जाता है और हमारा स्वार्थ शुरू हो जाता है? ये एक बहुत ही बारीक लकीर है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, क्योंकि इसी बैलेंस पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की कहानी टिकी हुई है। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।